नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए, चैप्टर नंबर 13। और इसका जो PYQs ले रहे हैं उसका पार्ट 2 ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाइंड अप किए थे और रिमेनिंग जो आज डिस्कस करते हैं 13 से जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं जो कि स्टैंडर्ड पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया रीजन में आए हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया रीजन में कंपार्टमेंट एज वेल एज 2025 का जो मेन एग्जाम है एंड देन कंपार्टमेंट एग्जाम, दोनों एग्जाम में आपके जो पूछे गए ऑल ओवर इंडिया के सारे रीजन्स में पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस कवर किए। जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं उनके मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए और बाकी मैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन पे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table। लेंथ दे रखी है इन mm मिलीमीटर में एंड नंबर ऑफ लीव्स दे रखी है आपको गिवन है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप देखेंगे यहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये डिसकंटिन्यूस, सॉरी जो इंटरवल दे रखा है वो इंटरवल विच इज इन द डिसकंटिन्यूस फॉर्म में। किस फॉर्म में? डिसकंटिन्यूस फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इन द कंटिन्यूस फॉर्म, और कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप चेक करेंगे 126 और 127 में कितने का डिफरेंस है। डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस देयर विल बी 1 डिफरेंस है। 1 का जब डिफरेंस है तो आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पार्ट होगा लोअर लिमिट में इस 1 जो आ रहा है डिफरेंस है, मैं एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो भी डिफरेंस आ रहा है दैट इज डिफरेंस इज 1 एंड डिफरेंस का हाफ करेंगे, दैट इज हाफ मीन्स 1 का हाफ विच इज 0.5 को लोअर लिमिट, लोअर दैट इज कॉल्ड लोअर लिमिट से क्या करेंगे, माइनस करेंगे एंड अपर लिमिट में प्लस करेंगे। लोअर लिमिट में माइनस एंड अपर लिमिट में प्लस करेंगे क्या, 0.5 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड अपर लिमिट में ऐड करेंगे। तो कर रहे हैं नाउ। तो आपको मैंने क्लास इंटरवल थोड़ा सा टाइम कम लगे इसलिए मैंने क्लास इंटरवल मेंशन कर दिया। लोअर लिमिट में -0.5 कर दिया एंड अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया एंड सो वन। आप देखेंगे कंप्लीट, और ये जो कंटिन्यू करने पर आपने देखा कि सारा इंटरवल जो है वो डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल से कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में ये कन्वर्ट हो गया लेंथ। तो देख सकते हैं ये क्लास इंटरवल और डिस्क ये कंटिन्यूस 126.5 से 126.5 एंड 135.5 से 135.5 एंड सो वन कंटिन्यूस हो गया। ना फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 मेंशन कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है दैट इज फाइंड द मीडियन लेंथ, फाइंड द मीडियन, यानी मीडियन आपसे मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या रिक्वायर होता है, CF बनाना होता है। तो CF बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CF देखेंगे 3, 5 और 3 8 और 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 4 5 34, 34 और 4 38 और 38 और 2 विच इज़ 40। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये तो आपने n दैट इज़ 40 कैलकुलेट कर लिया। आप यहाँ चाहते हैं कि n विच इज़ 40, n जिसको बोलते हैं सिग्मा FI और n/2। फर्स्ट ऑफ ऑल आप n/2 कैलकुलेट करते हैं मीन्स 40/2 विच इज़ 20, और ये 20 जो रेस्पॉन्स आया ये 20 रेस्पॉन्स आप चेक करेंगे तो इसमें यहाँ से आप 20 के बिहाफ पर आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मीडियन ग्रुप फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मीडियन ग्रुप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मीडियन ग्रुप फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं मीडियन ग्रुप कौन सा है। तो यहाँ से मीडियन ग्रुप आपको पता लग रहा है, देखिए 20 से अबव जो मीडियन ग्रुप आएगा वो दिस वन विल बी द मीडियन ग्रुप। मैं इसको थोड़ा सा इस डिफरेंट कलर से ले चलता हूँ। ये आपके पास क्या हो गया, मीडियन ग्रुप या मीडियन क्लास, आप एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी बोल दे, मीडियन क्लास, राइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लगाएंगे, मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मीडियन विच इज L प्लस n/2, मैं थोड़ा सा इसको मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F एंड ब्रैकेट क्लोज एंड दैट इज H। फॉर्मूला पहले इम्प्लीमेंट किया। फॉर्मूला मेंशन करने के बाद आप लोग देखेंगे इस फॉर्मूले में जो डेटा यूज़ आ रहा है उस फॉर्मूले का सारा डेटा पहले मेंशन कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला यूज़ आ रहा है, मीडियन आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज L इज लोअर लिमिट। इस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 144.5 प्लस
n/2 which is 20, CF which is 17, and frequency which is 12, corresponding frequency that is 12, and h जो आपका इंटरवल दिख रहा है 144 से 153.5 विच इज़ 9 आपको क्लास इंटरवल दिख रहा है ना। अब आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, 3 से कैलकुलेट करते हैं। देखो 3 से 3 3 जा एंड 3 4 जा। अब रिमेनिंग क्या रहा वो आप मीडियन के अंदर देखते हैं। मीडियन 144.5 प्लस यहाँ से 20 माइनस 17 विच इज़ 3 3 3 जा 9 9/4। अब आप लोग क्या करेंगे, 4 का 9 में डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और रिमेनिंग 2.04 सॉरी ये 1 आ जाएगा, सॉरी रिमेनिंग 1 और 1 आप लोग मेंशन करेंगे 0, 4 2 जा 8 रिमेनिंग 2 एंड अगेन 4 5 जा 20। तो ये 2.25 रेस्पॉन्स आया। 2.25 आप यहाँ से कैलकुलेट कर लिया और 2.25 आप मेंशन करेंगे तो आपका जो रेस्पॉन्स रहेगा मीडियन का वो क्या रहता है आप देखेंगे, which is median 144.5 plus 2.25 और ये आ जाएगा 146.75 और ये है मीडियन। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है जिसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है on healthcare, one healthcare center working for the welfare of the patients suffering from the dengue recorded the following information। एज ऑफ द पेशेंट्स आपको मेंशन है, नंबर ऑफ पेशेंट्स आपको मेंशन है और इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, दिस वन इज द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इफ द मॉडल एज यानी मोड की बात करना चाह रहा है विच इज 54 मोड एज दे रखा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना। तो एक्स 54 है तो 54 मोड कहाँ होता है आप लोग सब जानते हैं। पहले तो मोड का फॉर्मूला मेंशन करता हूँ। मोड यहाँ आप लोग देखते हैं मोड होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये मोड का फॉर्मूला आपने पुट कर दिया। नाउ मोड L विच इज लोअर लिमिट। अब आप लोग पहले तो देखें मोड 54 मेंशन आपको ऑलरेडी 54 मेंशन है तो 54 कौन सा ग्रुप है को, तो 54 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ग्रुप देखें तो 54 जो आ रहा है वो इस ग्रुप में आ रहा है। किस ग्रुप में, तो ये ग्रुप आप लोग पहले तो इसको आप डिनोट कर देंगे और यहाँ मेंशन भी कर देंगे मोड ग्रुप और वी कैन से देन मोड क्लास। ठीक है, या मॉडल क्लास, दोनों का मीनिंग सेम है। नाउ अब आपको क्वेश्चन में मोड की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है। कितना गिवन है, विच इज़ 54। ये 54 आपको ऑलरेडी गिवन। L इज लोअर लिमिट विच इज़ 45 प्लस F1। अब F1 का वैल्यू क्या होगा, तो F1 वैल्यू होता है इससे प्रीवियस वाला F0, दिस वन इज F1 और दिस वन इज F2, F0 F1 एंड F2। ठीक है, तो F1 आपके पास पता लग रहा है विच इज़ 16 माइनस F0 विच इज़ X एंड F ट्वाइस ऑफ F1 16 टू जा 32 माइनस F0 which is X and then minus F2 which is 12 और into H class interval which is 15। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 54 माइनस 45 इक्वल्स टू 15, 16 माइनस X, 32 में से 12 रिमेनिंग जाएगा तो 20 माइनस X। अब आपके पास यहाँ जो रिमेनिंग रहा रेस्पॉन्स चेक करते हैं। 54 minus 45 which is 9, 15 and then 16 minus X upon 20 minus X। आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 जा एंड 3 5 जा। यहाँ जो रेस्पॉन्स रहेगा वो 3/5 रहा, 5 ट्रांसफ़र कर लेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। 16 माइनस एक्स एंड देन 20 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 16 5 जा 80 माइनस 5x, 23 जा 60 माइनस 3x। अब 80 माइनस 6x देन 5x माइनस 3x, 80 माइनस 60 सॉरी ये 60 था, 80 माइनस 60
80 minus 60. So 80 minus 60 which is 20 and 5x minus 3x which is 2x and x equals to 20 by 2 which is 2 1 जा and 2 10 जा, तो x equals to 10. तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दैट इज़ आपसे पूछा गया था. क्या पूछा गया था? मोड देने के बाद आपसे फाइंड आउट करना था x की वैल्यू फाइंड आउट 10 कर ली. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. अगेन आपको क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ f इन द फॉलोइंग टेबल. द मीन गिवन डेटा इज 18. मीन आपको गिवन है विच इज 18. फाइंड द मोड, यानी मीन गिवन है और पहले आप मीन के रेस्पेक्ट में आप पहले ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के बाद फर्दर आपको क्या फाइंड आउट करना है? उनका मोड भी फाइंड आउट करना है. तो मोड भी फाइंड आउट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर पहले मीन कैलकुलेट करने के लिए जो आपको टेबल के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट क्या क्या है आपके पास? देखो इंटरवल कंटिन्यूस है, पहले आप चेक कर लें इंटरवल कंटिन्यूस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बनाएंगे इसका? यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी दे देगी xi निकालेंगे, दैट इज xi कैलकुलेट कर लेंगे. थोड़ा सा मैं टेबल बना रहा हूँ और आप टेबल को थोड़ा सा ढंग से देखें. xi के बाद आपके पास बनाना है di बनाना है और di के बाद ui और ui के फर्दर fi ui. सभी का मैं एक साथ कंबाइन ले चल रहा हूँ ताकि आपके पास थोड़ा इजी रहेगा. नाउ देखो टाइम टेकिंग थोड़ा सा है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और आप समझ सकते हैं ये 4-5 मार्क्स में आते हैं और 4-5 मार्क्स में स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं और स्टैंडर्ड पेपर में स्टैंडर्ड बिल्कुल मेंटेन कर रखा उन्होंने पेपर का. तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे भी गए हैं. चलो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से. यहाँ मेंशन कर देते हैं. आपको यहाँ क्या क्या दे रखा था? एक तो आपको दे रखा था ये तो दिस वन इज़ द क्लास इंटरवल, दिस वन इज़ द क्लास इंटरवल, दिस वन इज़ द फ्रिक्वेंसी. नाउ कैलकुलेट करेंगे xi होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 12. और सब में 2 का डिफरेंस है तो सभी के अंदर ऑल दैट इज डिफरेंस विल बी 12. 2 का डिफरेंस है तो 15 दैट 12 to 14, 14 to 16, 16 12 to 18, 18 to 20, 20 22 एंड 24. ये आपने xi फाइंड आउट कर लिया. अब इसमें आपको क्या करना होता है? एक लेट करना होता है. और लेट कैसा करना होता है? किसी एक को आपने, तो ये लेट आपने कर लिया. दिस वन इज ए अज्यूम मीन. मैं स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ. द मेथड विच इज़ यूज बाय मी विच इज़ स्टेप डेविएशन मेथड, राइट, विच इज़ मोर ईजी. थोड़ा स्टेप बढ़ता है बट क्वाइट ईजी होता है सभी प्रोसेस से. नाउ फर्दर आप लोग फाइंड आउट कर रहे हैं डी आई. यहाँ आप लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो डी आई विच इज़ xi माइनस ए, डी आई विच इज़ xi माइनस ए. तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं. मैं इसमें थोड़ा सा रेट से मेंशन करता हूँ. xi माइनस ए 12 माइनस 18 विच इज़ माइनस 6 और 18 माइनस 4 दैट इज़ माइनस 4, 16 माइनस 8 दैट इज़ माइनस 2, ये 0 दैट इज़ 2, 4 एंड देन 6. ये आपने डी आई कैलकुलेट कर लिया. अगला ऑब्जेक्टिव आपका जो रेस्पॉन्स रहेगा दैट इज़ यू आई विच इज़ डी आई अपॉन एच. और हियर एच जो है वो आपको ऑलरेडी पता है. एच यहाँ पर आपको सबको इंटरवल दैट इज़ इंटरवल विच इज़ 2 मेंशन है. तो क्योंकि ये डी आई जो मेंशन है वो डी आई कहीं ना कहीं 2 से डिविजिबल दिख रहा है. सभी में डिविजिबल है तो डिविजिबल डिवाइड करेंगे 2 का, ताकि एक स्टेप यूज़ करने पर, इसका मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन. तो डी आई जो डेविएशन निकाल रहे हैं उसके बाद एक स्टेप और यूज़ करें ताकि इसको बोल पा रहे हैं स्टेप डेविएशन, यानी डेविएशन के बाद भी एक स्टेप फॉलो कर रहे हैं. तो जो कि आपकी टेबल को क्वाइट इजी बनाया जा रहा है और इजी बना के आपके कैलकुलेशन को बहुत सिंपल बना के, जो कॉम्प्लेक्स बन रही थी उसको सिंपल बना के और आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर लेते हैं. ये फॉर्मेट है. तो ये आपने 2 का डिवाइड करेंगे दैट इज़ -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड देन 3. नाउ फर्दर आपके पास फाइंड आउट करना है fi ui. fi आपके पास 7 और ui विच इज़ -3. 7 3 जा -21, 6 2 जा -12 एंड 9 -9 और ये 13 इंटू 0 विच इज़ 0, f इंटू 1 विच इज़ f और ये 5 2 जा 10, ये f है. मैं इसको थोड़ा सा f को प्रॉपर मेंशन करता हूँ. f 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12. नाउ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स को ऐड कर लेते हैं. तो ये तो टर्म रहेगा 20 और 9 दैट इज़ 30, 30 और -4 10 12 दैट इज़ 42, -42.
नाउ दैट इज 10 और 12 दैट इज 22, 22 प्लस एफ, इन तीनों का रेस्पॉन्स आ गया 22 प्लस एफ। तो जो फाइनल कंक्लूजन इन तीनों का जो सम आ रहा है, इसको अगर चाहे तो अपन ये सम मेंशन करते हैं, जस्ट सिग्मा एफ आई यू आई विच इज़, तो 42 में से 22 जाएगा तो माइनस का रिस्पॉन्स और एफ रहेगा, तो एफ माइनस 20, ये सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू है ना। अब आप लोगों को जो फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि इसके बाद मोड भी फाइंड आउट करना है, ध्यान रखना ना। तो सबसे पहला पार्ट आप लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन। स्टेप डिवीजन मेथड, तो स्टेप डिवीजन मेथड में मीन जो निकालते हैं दैट इज एक्स बार विच इज़ ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो एक्स बार आपके पास ऑलरेडी है विच इज़ एक्स बार विच इज़ ऑलरेडी गिवन है 18, हाउ मच 18 आपको मेंशन है, और ए अजूम मीन विच इज़ 18 प्लस सिग्मा एफ आई विच इज़ एफ माइनस 20 एंड सिग्मा एफ आई फ्रिक्वेंसी का सम। तो फ्रिक्वेंसी का सम अगर आप यहाँ पर करते हैं तो ये जो फ्रिक्वेंसी का सम आएगा विच इज़ 7, 6, 13, 13, 13, 26, 26 और 9, 35, 35, 4, 5, 40, 44 प्लस 4, 44 प्लस एफ। तो यहाँ मैं मेंशन भी कर सकता हूँ सिग्मा एफ आई विच इज़ 44 प्लस एफ, ये आपका सिग्मा एफ आई इक्वल टू सिग्मा एफ आई की है ना 44 प्लस एफ, ठीक है। तो ये मेंशन कर देता हूँ मैं 44 प्लस एफ, और क्लास इंटरवल विच इज़ एच विच इज़ 2 आपको गिवन है। आप 18 से 18 क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर देंगे, 18 to 18 तो विच इज़ 0, ध्यान रखना इधर 0, 0 रेशनल वैल्यू, तो 0 मीन्स 0/1, यहाँ रह गया 2, और ये एफ माइनस 20/44 प्लस एफ, और ये 2 से भी क्या हो जाएगा, 0 की तरफ 2 होने से कैंसिल हो जाएगा ना। अगला नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 0 से रेस्पॉन्स कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा एफ माइनस 20 विच इज़ 0, तो एफ इक्वल्स टू 20, यानी आपने मिसिंग फ्रिक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली विच इज़ 20। एफ कितना आ गया, एफ 20 आ गया, तो एफ की प्लेस पे आप लोग लिख रहे हैं 20। जब आपने एफ के प्लेस पे 20 मेंशन कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पर 7, 6, 9, 13, 25, 4, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फर्दर मोड फाइंड आउट करना, मोड फाइंड आउट कर लेगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विच इज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो कि आपके सामने मेंशन है वो विच इज़ 9 to 21, और ये जो ग्रुप आया दिस वन इज़ द मोड क्लास आ गया। और मोड क्लास निकालने के लिए आपको मोड निकालने के लिए फर्दर नेक्स्ट पार्ट आप लोग निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं विच इज़ मोड। नाउ मोड, ये जो फॉर्मूला आपने लगाया है इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा क्लाउड टाइप बना देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। मोड विच इज़ L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू H, ये प्लस है ना भैया। ना अब अगला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा, आप यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे विच वन इज़ F0, विच वन इज़ F1 और विच वन इज़ F2। तो दिस वन इज़ दैट F0, दिस वन इज़ दैट F1 एंड दिस वन इज़ दैट F2, और L इज़ द लोअर लिमिट विच इज़ 19, विच इज़ लोअर लिमिट इज़ 19। पुट करते हैं मोड L विच इज़ 19 प्लस F1 which is 20 minus 13 twice of that is 40 minus F0 which is 13 and minus F2 which is 5 and H which is class interval which is 22। तो मोड कैलकुलेट करते हैं, मोड इक्वल्स टू 19 प्लस 20 माइनस 13 विच इज़ 7 और 40, 13, 5, 18, 22 में से 18 जाएगा तो रिमेनिंग रहेगा 22, 20, 30, 40, 22 इंटू 2। नाउ अब आप लोग क्या करेंगे, इस 2 से इसको क्या कैंसिल करेंगे, दैट इज़ 11 टाइम्स, कितना 11 टाइम्स। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट आपका जो रहेगा वो रहेगा मोड का रिमेनिंग वैल्यू कैलकुलेट करना, मोड का रिमेनिंग वैल्यू। तो मोड जो रह रहा है वो दैट इज़ मोड विच इज़ 19 प्लस 7/11,
एक बार चेक कर लेते हैं। 40 और ये 13 माइनस 5 विच इज 18, तो रिमेनिंग रह गया 22 बिकॉज 40 माइनस 18 विच इज़ 22 एंड 2 से कैंसिल गया दैट इज़ 11 टाइम, तो 7/11। नाउ 11 का डिवाइड आप लोग करेंगे 7 में, तो डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लग गया, देन 0 से 6 10 66, रिमेनिंग 4 अगेन 0, तो 6 दैट इज़ 40, तो आपके पास रिमेनिंग रह गया 19 और कितने बार जाएगा रिमेनिंग दैट इज़ 40, तो 3 टाइम्स दैट इज़ 33, तो अगेन 7 एंड सो 1, तो 0.63 रेस्पॉन्स रहेगा। तो आपका जो रेस्पॉन्स रहा 0.63, तो यहाँ जो आउटपुट आ रहा है इसका जो रेस्पॉन्स मेंशन कर देता है दैट इज़ 19 प्लस 0.63 विच इज़ मोड एंड सो 1, तो आपका आंसर आ गया 19.63 विच इज़ मोड। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मोड का, जिसको भी आपने कैलकुलेट कर लिया क्वेश्चन में, मोड कैलकुलेट कर लिया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, अभी अपन ने मीन का एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पढ़ा था, मीन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का था, और जो प्रोसेस फॉलो किया था सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो करना है, और आपको देगा वीकली एक्सपेंडिचर ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिकल फॉर द फ्यू हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी इज रिकॉर्डेड बिलो। वीकली एक्सपेंडिचर दे रखा है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे रखे हैं, और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, दिस वन इज कॉल्ड मिसिंग, दिस वन इज द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो आपका जो प्रोसेस रहेगा वो प्रोसेस क्या रहेगा, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी की जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया था सेम स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ किया, और स्टेप डिवीजन मेथड से ही मैंने इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व किया। तो मैं समझता हूँ आप लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्लास के अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी हैं, तो सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं, बट उनको मैं एक टाइप का क्वेश्चन एक सामने सॉल्व करवा रहा हूँ, और एक बाकी जो रिमेनिंग उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मीन्स आपको सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिमिलरली यू मैं सॉल्व, नहीं, मैं सॉल्व मैं करके दे रहा हूँ, तो ये एडवांटेज है आपका, तो आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली प्रॉफिटेबल पार्ट है कि आपको सॉल्यूशन सीधा मिल रहा है, और अगर आपको नहीं समझ आता तो वीडियो देख के भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 35, मीडियन 35 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए, और हैंस फाइंड द मोड। मीडियन निकालने के बाद आपको मोड भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्रीक्वेंसी सब कुछ गिवन है, और एक्स आपको गिवन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना पड़ता है, CF निकालना पड़ता है, तो CF कैलकुलेट करते हैं। तो 2 आपको गिवन है विच इज़ 2 और 3 5 प्लस एक्स, ये 5 है ना, तो ये आपके रिस्पॉन्स है 5 प्लस एक्स, सेकेंड ये रिस्पॉन्स हो जाएगा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, 5 और 6 11 प्लस एक्स, 11 प्लस 5 विच इज़ 16 प्लस एक्स, एंड 16 प्लस 3 19 प्लस एक्स, और 19 प्लस 2 दैट इज़ 21 प्लस एक्स। यहाँ तक आप लोगों को मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, दैट इज़ 21 आपको दैट इज़ यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब आपको मीडियन जो गिवन है, आपको क्वेश्चन में 35 गिवन है, और मीडियन 35 कहाँ किनके बिटवीन लाई करेगा, 30 to 40, तो आपका जो मीडियन क्लास होगा वो मीडियन क्लास विल बी दिस वन, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं मीडियन क्लास, मीडियन क्लास मेंशन कर दिया। अब जब मीडियन क्लास आ चुका है तो आप लोग क्या करें, मीडियन क्लास के थ्रू आप बाय यूजिंग मीडियन क्लास का फॉर्मूला, और आप कैलकुलेट क्या करेंगे, एक्स के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और एक्स आने के बाद फर्दर क्या फाइंड आउट करोगे, मोड फाइंड आउट करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन कैलकुलेट करते हैं। मीडियन विच इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F एंड इनटू H। नाउ मीडियन आपको ऑलरेडी गिवन है विच इज 35, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीडियन गिवन है 35, L इज लोअर लिमिट विच इज 30 प्लस n/2, नाउ n/2 विच इज ऑलरेडी 21 प्लस एक्स, तो ये मेंशन करेंगे 21 प्लस एक्स और डिवाइड बाई 2 माइनस CF क्या होता है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी विच इज 5x प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, तो ये माइनस से बार मल्टीप्लाई होगा तो 5 माइनस एक्स एंड अपॉन F फ्रीक्वेंसी विच इज 6, और H क्लास इंटरवल विच इज 10। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ट्रांसफ़र करेंगे तो 35 माइनस 30 विच इज़ 35 माइनस 30, और रिमेनिंग रह गया ये कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 3 टाइम्स और 2 से 5 टाइम्स विच इज़ 5/3 एंड 5/3, और रिमेनिंग रह गया LCM भी ले रहा हूँ, तो LCM विच इज़ 21 प्लस एक्स, और ये 5 2 जा
10 माइनस 2x और डिवाइड में ये रह जाएगा 2। नाउ आप चेक करेंगे तो यहाँ रह गया 5 इक्वल्स टू 5/3 2 जा 6 में मेंशन कर देता हूँ। ये 2 और 3 कितना आ जाएगा 6 और रिमेनिंग रह गया 21 में से 10 जाएगा विच इज़ 11 माइनस 2x में से प्लस x जाएगा तो विच इज़ माइनस x। नाउ 5 to 5 कैंसिल हो जाएगा और ट्रांसफ़र करेंगे तो 6 इक्वल्स टू 11 माइनस x इक्वल्स टू 11 माइनस 6 विच इज़ x इक्वल्स टू 5। तो आपके पास x का वैल्यू विच इज़ आपने कैलकुलेट कर लिया जो कि 5 है। x कितना है यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी 5 आ चुका है। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी 5 आ चुका है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी 5 आने के बाद आप चेक करेंगे कि जो वैल्यू आ चुकी है तो इसका जो मीडियन जो भी मोड क्लास होगा वो आप चेक करेंगे 2, 3 या 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रेस्पॉन्स? दिस वन विल बी 5, दिस वन विल बी 5 कैलकुलेट कर लिया। कितना कैलकुलेट कर लिया? चाहे तो अभी आप मेंशन करें तो बाद में मेंशन करें तो ये 5 आ जाएगा। तो आप देखेंगे इन सब में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा हो गया? 6 हो गया। तो मीडियन क्लास एंड ये कौन सा और क्लास हो गया? मोड क्लास, क्योंकि आपको फर्दर मोड भी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना? मोड भी क्वेश्चन में फाइंड आउट करना। तो मीडियन और मोड दोनों क्लास क्या हो गया? सेम हो गया। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट फर्दर जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या कैलकुलेट करना है? मोड कैलकुलेट करना है। तो मोड भी कैलकुलेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। और ये मोड जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो देखो पहले फार्मूला जो जहाँ पे भी फार्मूला होता है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना रखो, ताकि क्या होता है कि एक फार्मूला फॉर्मेट होता है, दिखता वही बिकता है, तो जैसा दिखेगा वैसा बिकेगा। तो द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यू मस्ट नो अबाउट दैट। ना फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन के मीन कैलकुलेट मोड कैलकुलेट करेंगे। मोड विच इज L प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और ये फार्मूला आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। इस फार्मूले से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वन इज़ F1। तो ये तो हो जाएगा आपके पास F0, दिस वन इज़ दैट F1 एंड दिस वन इज़ दैट F2। और x आपके पास ऑलरेडी आ चुका है जो कि अभी आपको मैंने बताया था। x की वैल्यू कितनी? विच इज़ 5। तो 5 यहाँ पुट कर देंगे। x कितना आ गया? सॉरी इसको नहीं रख रहे हैं अपन, देख लेंगे। x की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। मोड कैलकुलेट करना है तो मोड L लोअर लिमिट विच इज़ 30, लोअर लिमिट विच इज़ 30 प्लस F1 विच इज़ 6 माइनस F0 विच इज़ x और x का वैल्यू विच इज़ 5 ऑलरेडी आपको फाइंड आउट कर चुके हैं। ट्वाइस ऑफ F1 विच इज़ 6 2 12 माइनस F0 विच इज़ x विच इज़ 5 F2 विच इज़ आल्सो 5 इंटू H क्लास इंटरवल विच इज़ 10, H क्लास इंटरवल क्या 10। तो मोड आपका जो रेस्पॉन्स रहा मोड इक्वल्स टू 30 प्लस 6 माइनस 5 1 5 माइनस 5 10 5 5 10 और 12 में से विच इज़ 2 इंटू 10। और ये 2 से कैलकुलेट करेंगे, 2 से ये 5 टाइम, तो रेस्पॉन्स रह गया 30 प्लस 5, तो रेस्पॉन्स हो गया 35। और 35 क्या है? मोड है। और ये मोड भी आपने कैलकुलेट कर लिया। तो मीन x और मोड दोनों आपने सामने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और इस पर भी थोड़ा सा अपन हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये लो हाईलाइट मैं कर देता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न से, ठीक है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई ऑर्डर है। हाई ऑर्डर कैसे चेक करेंगे? तो मीन में अभी तक अपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे, प्रीवियस देखा था अभी मैंने, तो वो एक सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड था। कितने फ्रीक्वेंसी पे? जिसका फ्रीक्वेंसी 20 आया था, वही प्रीवियस क्वेश्चन आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे देखा। बट ये आपको द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज मीन आपको गिवन है 62.8 एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। यानी 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है। ये 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी दोनों कैलकुलेट करनी करते हैं। तो दोनों बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्लास मार्क निकाला क्लास इंटरवल का, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 विच इज 10, 0 प्लस 20 विच इज 20/2 विच इज 10। एंड सब में देख रहे हो 20 का डिफरेंस है, तो 20 प्लस करके दैट इज xi आपने फाइंड आउट कर लिया। xi आने के बाद फर्दर आप fi ऑलरेडी है, यहाँ से xi में क्या करेंगे? डेविएशन निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर जो डेविएशन निकालूंगा विच इज xi माइनस a। तो यहाँ a जो अजूम कर रहे हैं विच इज a इज 50। a को क्या ले लिया आपने? 50 अजूम कर लिया विच इज a इज 50। और 50 को आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, एक सेकेंड,
50 को कैलकुलेट करें, इस xi से बड़ा डिफरेंस करें, fi से नहीं xi से करेंगे, तो 10 माइनस 50 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 20 विच इज़ 0 एंड देन 20 40 एंड देन 60। यहाँ आप लोगों के पास डी आ गया। और डी क्या होता है, वो डी जो फाइंड आउट करते हैं विच इज स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करें तो डी अपॉन एच विच इज़ यू कैलकुलेट करेंगे तो 40 एच विच इज एच वेयर एच इक्वल्स टू 20 मीन्स क्लास इंटरवल जो मेंशन है, तो एच मेंशन करें क्योंकि 20 का ये डिविजिबल है, तो ये दैट इज़ -2 -1 0 1 2 एंड देन 3 0 1 2 3 आपके पास आ गया। नाउ फर्दर आपका जो ऑब्जेक्टिव है एफ आई यू आई कैलकुलेट करना, एफ आई यू आई करना, तो एफ आई दैट इज दिस वन इज एफ आई दिस वन इज यू आई, तो 5 2 जा -10 विच इज़ -f1 और ये दिस वन इज़ द 0 एंड दिस वन इज़ दैट f2 और 7 2 जा 14 8 3 जा 24। नाउ अब आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है इन दोनों को ऐड करेंगे विच इज़ -10 माइनस f1 और दिस वन इज़ द 24 और 14 20 30 38 एक सेकेंड, तीनों को ऐड करेंगे तो 38 प्लस f2 राइट। तो इन दोनों का जो ओवरऑल रेस्पॉन्स आ रहा है वो सम क्या आ रहा है, सम आ रहा 38 में से 10 जाएगा तो 28 माइनस f1 प्लस f1 माइनस प्लस f2, ये आपके पास क्या आ गया, सिग्मा एफ आई यू आई आ चुका है। अब फर्दर आप लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आपका जो रेस्पॉन्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रेस्पॉन्स तो यहाँ पर अपने को ऑलरेडी वी नो दैट क्या सिग्मा एफ आई ऑलरेडी 50 दे देगा। देखो टोटल फ्रिक्वेंसी का जो सम है ऑलरेडी आपको ये 50 गिवन है, ठीक है, दिस वन इज़ 50 गिवन है, 50 गिवन है तो सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 50, तो कैलकुलेट करते हैं 5 10 15 और ये 7 और 8 15 30, तो 30 प्लस f1 प्लस f2 विच इज़ 50, तो यहाँ से आपको पता लगा f1 प्लस f2 विच इज़ 20, क्योंकि 50 में से 30 जाएगा तो 20 रिमेनिंग रहेगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन तो आपने यहाँ से, दिस वन इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड जो आपके पास यूज़ करोगे वो स्टेप डेविएशन मेथड, बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड which is x bar a plus sigma fi ui upon sigma fi into h। x बार आपको कैलकुलेट नहीं करना है, गिवन है क्वेश्चन में 62.8 which is a which is 50, सिग्मा fi ui जो कि आपको गिवन है 20 मतलब कैलकुलेट कर लिया 28 माइनस f1 प्लस f2 एंड सिग्मा fi विच इज़ ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 50 और h क्लास इंटरवल विच इज़ 40 एंड 60 का क्लास इंटरवल 20, दिस वन इज़ ऑलरेडी। नाउ आप चेक करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो रिमेनिंग रहेगा 12.8, आप 50 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 12.8 आ जाएगा, 12.8। नाउ सॉरी ये थोड़ा सा स्पेस कम लग रहा है, 12.8 ये थोड़ा सा मैंने इसको सेपरेशन करने के लिए कोशिश की, 12.8 और 12.8 के बाद इधर जो रेस्पॉन्स रहेगा ये एक ज़ीरो से ज़ीरो कैलकुलेट कैंसिल कर सकते हैं, तो दिस वन इज़ द 2/5 28 माइनस f1 प्लस f2। नाउ पॉइंट हटाएंगे दैट विल बी 0 और ये 5 से ये 2 टाइम और ये 2 से 64 एंड देन फर्दर 2 से 64 हो गया दैट इज़ 32, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं अगर चाहूँ तो डिफरेंट कलर से ही शो कर देता हूँ 32, तो फाइनल आंसर आ गया दैट इज़ 32 इक्वल्स टू 28 माइनस f1 प्लस f2 और यहाँ रेस्पॉन्स आप निकाल सकते हैं 28, तो 32 माइनस 28 इक्वल्स टू माइनस ऑफ f1 प्लस f2 विच इज़ 4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ f1 प्लस f2, तो ये माइनस ऑफ f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 4, दिस वन इज़ द सेकंड इक्वेशन।
दिस वन इज़ द सेकंड इक्वेशन। वेरी हाई ऑर्डर, एक अच्छा क्वेश्चन है, वेरी हाई ऑर्डर क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इस पे प्रैक्टिस ज़रूर रहे इस क्वेश्चन का। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज़ f1 प्लस f2 ऑलरेडी 20 है एंड माइनस ऑफ f1 प्लस f2 विच इज़ 4 गिवन है। नाउ एलिमिनेशन लगाएंगे तो ये आपके पास f1 f2 दोनों का, सॉरी f1 से f1 कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ f1 विच इज़ 24 और ये f1 रेस्पॉन्स आएगा तो इट इज़ 24/2 और ये 2 से 12, तो f1 विच इज़ 12, f1 आपके पास आ चुका है और f1 आ चुका है तो आप लोग जानते हैं कि f1 प्लस f2 विच इज़ 20, f1 जो कि 12 है तो 12 प्लस f2 विच इज़ 20, f2 इक्वल्स टू 20 माइनस 12, तो f2 विच इज़ 8, तो f1 आपके पास आ गया 12 और f2 विच इज़ 9, तो फाइनल कंक्लूजन आपके पास है दैट इज़ f1 विच इज़ 12 एंड f2 विच इज़ 8, ये फाइनल आपका आंसर है। तो मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं है, बढ़िया सा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना बनता है क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये आपके कमिंग प्री बोर्ड्स में क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी आपका कमिंग एग्जाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज बोर्ड एग्जाम के अंदर। ये ऑल ओवर इंडिया रीजन में किस रीजन में आया मुझे एग्जैक्टली अभी आइडिया नहीं, बट कहीं ना कहीं रीजन में आया हुआ है, उसी क्वेश्चन को मैंने लिया है, बट आप किसी दूसरे अदर रीजन में भी आ सकता है, तो ये रिपीट भी हो सकता है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप स्पेशल मैनर में देखें, स्पेशल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन क्या कह रहा है, the following distribution show the marks of 230 students in a particular subject if the median marks are 46, median आपको गिवन है which is 46 और टोटल 230 मार्क्स, 230 इन सभी स्टूडेंट्स का क्या दे रहेगा, सम दे रहेगा। दिस वन इज दैट सिग्मा fi which is 230 आपको गिवन है। नाउ मीडियन 46 है तो मीडियन ग्रुप भी अभी बना लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले CF बना लेते हैं, CF कैलकुलेट करते हैं, CF कैलकुलेट करते हैं तो CF आपके पास ऑलरेडी है विच इज़ 12 और 30 दैट इज़ 42, 42 प्लस x, 42 प्लस x, 42 और 65 विच इज़ 107, 107 प्लस x एंड 107 प्लस y, यानी 107 प्लस x प्लस y, 107 प्लस 25, 132 प्लस x प्लस y एंड 132 प्लस 18 दैट इज़ 150 प्लस x प्लस y। दिस वन इज़ कम्प्लीटली CF, ठीक, CF बना ली। बट आपको क्वेश्चन में मीडियन गिवन है, मीडियन विच इज मीडियन मार्क्स आर 46, मीडियन मार्क्स आर 46, 46 किस रेंज में आएगा, 40 to 50 रेंज में आएगा, तो दिस वन इज मीडियन क्लास, तो ये रेस्पॉन्स हो गया मीडियन क्लास, ठीक है। और मीडियन क्लास जब आ गया आपके पास तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन तो आपको जो ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है फर्स्ट इक्वेशन, सिग्मा fi इक्वल्स टू 230 और सिग्मा fi जो कि आपके पास इसके रेस्पॉन्स 150 प्लस x प्लस y के रेस्पॉन्स के इक्वल है, तो 150 प्लस x प्लस y विच इज़ 230, x प्लस y इक्वल्स टू 230 माइनस 150 विच इज़ 80 x प्लस y। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, दिस वन इज दैट फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड आपको मीडियन कैलकुलेट करना है तो मीडियन यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल L मीडियन आपको ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 46 क्वेश्चन में, L इज़ लोअर लिमिट विच इज़ 40 प्लस n/2 230 का हाफ जो होगा 115 माइनस CF होता है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग विच इज़ 42 प्लस x और 42x को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 माइनस x एंड अपॉन F जो विच इज़ फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग विच इज़ 65 एंड H क्लास इंटरवल विच इज़ 10, 40 to 50 विच इज़ 10 आपको गिवन है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइनस करते हैं, 46 माइनस 40 विच इज़ 115 और 42 माइनस करेंगे
तो 5 में से 2 जाएगा दैट इज़ 3, 11 में से 4 जाएगा तो 7 विच इज़ 73। तो दिस वन इज़ दैट डिफरेंस इज 73 माइनस एक्स। और यहाँ से आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 5 2 जा और ये 13 जा, 5 2 जा और 13, तो यहाँ रेस्पॉन्स रहेगा दैट इज़ 13 इंटू ये ब्रैकेट और विच इज़ 2 आपको दे रखे हैं। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करते हैं, दिस वन इज़ दैट रेफरेंस इज 6 और 2/13 और ये 73 माइनस एक्स। दिस वन इज़ रफ वर्क है तो रफ वर्क को आप साइड में दिखा सकते हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। नाउ अब आप देख सकते हैं 2 से कैंसिल कर रहे हैं, 2 1 जा 2 3 जा, 13 3 जा रिमेनिंग रहेगा विच इज़ 39, दैट इज़ 39 इक्वल्स टू 73 माइनस एक्स। नाउ एक्स कैलकुलेट करेंगे तो 73 माइनस 39 तो एक्स इक्वल्स टू 34, 30 30 60 60 और 9 70 और 3 73 दैट इज़ 34 राइट। तो एक्स इक्वल्स टू 34, एक्स आपके पास आ गया। तो एक्स आ गया तो ऑलरेडी फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ मेंशन करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 80, x आपके पास 34 प्लस वाई इक्वल्स टू 80 एंड y इक्वल्स टू 80 माइनस 34, तो y इक्वल्स टू 46 बिकॉज 30 40 70 और ये 80 राइट। तो x आपके पास और y आपके पास दोनों आपने फाइंड आउट कर लिए, x 34 एंड y 46। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही शानदार, आपने दोनों वेरिएबल अच्छे से फाइंड आउट कर लिए ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, यहाँ पर मीडियन जो फाइंड आउट करना था वो 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन थी। क्वेश्चन में कितनी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मीडियन के केस में 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब बोर्ड में जो सारे पेपर आए हैं ऑल ओवर इंडिया में, कितनी वैरायटी के मिसिंग फ्रीक्वेंसी के मीडियन के क्वेश्चंस दिए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए विथ सॉल्व आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस रिमेनिंग सॉल्व करने हैं। तो देख सकते हैं आपको सारे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ देखो अगेन क्वेश्चन रीड करो। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, मीडियन नंबर ऑफ फाउंड दे रखा है और मिसिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी पी एंड क्यू आपको फाइंड आउट करना। तो ये मेथड आपको सॉल्व करके मैंने पी एंड क्यू फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन देखेंगे, आपको दे रखा था मीडियन कैलकुलेट करना है और 525 दे रखा है, और मीडियन कैलकुलेट नहीं, मीडियन दे गिवन है एंड फाइंड करना है एक्स और वाई। ये आपको एक्स और ये वाई आपको फाइंड आउट करना है। तो ये भी मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। एक्स एंड वाई आपके सामने कैलकुलेट कर रखा है। नाउ फर्दर क्वेश्चन देखिए 22 में आपको मीडियन ऑफ 80 ऑब्जर्वेशन और मीडियन 138 गिवन है, फाइंड ए एंड बी। ए बी की टर्म में देखो पी क्यू हो गया, एक्स वाई हो गया, ए बी हो गया, 2 वेरिएबल्स आपको मिसिंग है ए एंड बी, तो ए बी कैलकुलेट करना, और ये भी मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है। नाउ अगेन 23 क्वेश्चन में भी देख सकते हो सारे सेम टाइप की प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा एक क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करवा दिया, रिमेनिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी आप पैटर्न वाइज समझ सकते हैं, इसमें किसी को इशू नहीं आना चाहिए, और किसी को इशू आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए वीडियो में, ठीक है। नाउ हो भी सकता है ऐसा कोई इशू हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, ठीक है। नाउ मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 545 इफ द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 100, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी सारी गिवन है, और फाइंड करना एक्स एंड वाई। अगेन सेम क्वेश्चन है, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी और मीडियन आपको गिवन है, तो सेम मेथडोलॉजी फॉलो करी हुई है और ये क्वेश्चन कैलकुलेट कर रहेगा। वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज पी एंड क्यू in the following distribution 100 observation, the median of the distribution is given is 47, और ये P और Q मिसिंग है, तो ये मैंने आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। तो आप देख सकते हो लगभग नियर अबाउट 5 to 6 क्वेश्चन जो कि मीडियन पे बेस्ड है और डिफरेंट वेराइटीज़ में आए हुए हैं, तो P और Q और डिफरेंट डेटा में आए हुए हैं। तो ये सारे मैंने एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, बाकी आपको मैंने सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए। तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और आपको रेगुलर अपडेट वीडियो के PDF मिल जाएंगे, और वीडियो भी मिल जाएंगे, PDF भी मिल जाएंगे। और यूट्यूब पर आपको अगर इसको अपडेट रखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको ये रेगुलर वीडियोज़ मिलते रहेंगे, और डेली सारे चैप्टर्स के आपके ऑल ओवर इंडिया के PYQ सारे मिलेंगे। और अभी अपकमिंग जो डेज में वो सीरीज आने वाली है 14 डेज 14 चैप्टर, और सारे बोर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट होगा, और प्लस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड पेपर का गेस पेपर होगा वो वाइंड अप किया जाएगा। तो आप चैनल पर बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस और हैं, पार्ट 3 में वाइंड अप कर देंगे पूरा
स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।